बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए रामायण के बालकांड दोहा नंबर 270 से 275 तक कथा का श्रवण करते हैं और उसका भाव समझते हैं। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धन भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किनि मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकानी, बोले परसु धरहि अपमानी। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रेनिप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। आइए भाव समझते हैं। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। आगे कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान राम कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा। मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। कहते हैं कि बहु धनुई तोरी लड़कियाई, कबहुन असिरिसी कीन्ही गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहारी। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। आगे कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चितहि परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोहि। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही।
सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे परशुराम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे में से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। कहते हैं, छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। आगे कहते हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। आगे कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुदाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी यानी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखते ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी ने व्यंग्य कसा
और कहते हैं जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें यानी धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले और क्या कहते हैं। कौशिक सुनहु मंद याहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल बालक। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। काल कवल हुई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अचत को बरनय पारा। अपनी मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनिर सरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछूभा, गारी देत न पावहु शोभा। आगे कहते हैं कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई हैं क्षण माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। परशुराम जी कहते हैं कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। इतना सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथें प्रताप। कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आगे फिर कहते हैं, तुम तो कालु हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊं कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार मैं अकरुण कोई, आगे अपराधी गुर दोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरि न हो तुम सम थोरे। गाली सुन कह दे हंसी, मुनि हरिये हरि अरहि सूझ। ऐ मैं खान ऊख मोह, मैं अजहु न बूझ अबूझ। आगे कहते हैं कि तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊं कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो
काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथों में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मारने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गरे न साधु। इतना सुनकर कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील यानी प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार के से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। गाध सून कह हृदय हंस, मुनि हरि अरय सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। इस प्रकार से हमने परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद सुना। इसका शेष अगले भाग में। जय श्री राम।